बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के वीलॉग के साथ हमीद लग रहा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, मुल्क में इस वक्त सैलाब की संगीन सूरत हाल है और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो इंतहाई परेशान कुन भी हैं और अफसोसनाक भी हैं। अभी से हम ये देख रहे हैं कि इसके ऊपर सियासत शुरू हो गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और उसके कारकुनान और रहनुमा जो है वो अपने तरह के बयानात जारी कर रहे हैं और दूसरी जानब मुस्लिम लीग नून जो है वो इसके हवाले से अपने बयानात दे रही है और अपने आप को दिफा करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन बात यह है कि ये मसला जो है वो मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं है, ये एक हमारा इज्तिमाई मामला है। और इस इज्तिमाई मामले में अगर देखा जाए और बात की जाए तो ये हम सब की नाकामी है कि हमने बतौर माशरा, बतौर सोसाइटी, बतौर कम्युनिटी और बतौर एक कौम के हमने अपने ज़िम्मेदारी का एहसास नहीं किया। हम जब भारत पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो आबी जाहिलियत कर रहा है, तो क्या हमने उसकी आबी जाहिलियत का मुकाबला करने के लिए कोई प्लान बनाया? मैं मुसद्दिक मलिक साहब की जो है वो बात करता हूँ कि आज से उन्होंने 2.5-3 महीने पहले कह दिया था कि मानसून का जो है वो सीज़न आ रहा है और इसमें शिद्दत होगी। तो क्या उस शिद्दत का एहसास करते हुए वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों ने इंतजामात किए? हमने मुख्तलिफ इदारे जो है वो बनाए हुए हैं, जिनमें सिविल डिफेंस है, NDMA है, PDMA है, बाकी ज़िलाई इदारे हैं। ये सारे इदारे जो बनाए हुए हैं, ये क्या कर रहे हैं? क्या हमने इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की? क्या हमने इनको तमाम ज़रूरी जो सामान था वो दिया? नंबर 1। नंबर 2, क्या इन इदारों ने अपनी ज़िलाई लेवल की, तहसील लेवल की, यूनियन कौंसिल लेवल पे कोई काम किया, कोई प्रैक्टिस की? सानिया सवात जो हुआ, जिस दरिया में जो है वो 18 लोग मर गए, वो इतने डीप पानी में नहीं थे, उनको बचाया जा सकता था। क्या हमने हमारी जो ज़िलाई हुकूमतें हैं या जो तहसील की सतह पर जो इंतज़ामी इदारे हैं, उनको इतना इक्विप्ड क्यों नहीं किया? अरसा दराज से, सन 2010 से मैं बात करूंगा, चलो उससे पीछे की सैलाबों की बात नहीं करता मैं, तब से ये मामला चला आ रहा है कि मुल्क में क्लाइमेट चेंज का इशू है, माहौलियाती तब्दीलियों से मुतासर हो रहा है। ये भी सही बात है कि पाकिस्तान साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला मुल्क है। तो क्या हमने हमारी हुकूमतों ने, हमारे इंतजामी इदारों ने, हमारी ब्यूरोक्रेसी ने क्या किया? क्या उन्होंने कोई ऐसी मजबूत पॉलिसी बनाई? और अफसोस से ये कहना पड़ता है कि इस वक्त सोशल मीडिया पर एक जंग छिड़ी हुई है और सिर्फ जो है वो इल्ज़ामात एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं और पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है, वो ऐसी तैसी फेर रहे हैं। मैं ये कहूँ कि अल्लाह माफ़ करे, मैं वो अल्फाज अदा नहीं करना चाहता कि जो मैं डिजिटल मीडिया पे एक दूसरे को कोसने की सारी बात कर रहे हैं, लेकिन अपनी इनफरादी और इज्तिमाई जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है कि नहीं, हमने ये गलत कर लिया, अपना मुंह काला कर लिया, अब आइंदा हम ये नहीं करेंगे। उसकी तरफ कोई नहीं आ रहा। पाकिस्तान में सैलाब कोई पहली दफा नहीं आए, ये हमेशा से आ रहे हैं। भारत की जाने से पानी पहली दफा नहीं छोड़ा गया, ये हमेशा से छोड़ा जाता है। आपने क्या किया है? आप जब मिसाल देते हैं नीदरलैंड की, आप मिसाल देते हैं कभी किसी मुल्क की, कभी किसी मुल्क की, तो भाई आप मिसालें देते रह जाएंगे और आप कोई काम नहीं करेंगे। इस मुल्क को इस वक्त नए डैम्स की जरूरत है, इस मुल्क को इस वक्त नहरी निज़ाम की जरूरत है, इस मुल्क को इस वक्त नए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है और उस पर काम करने की जरूरत है। और ये काम तब मुमकिन होगा जब, मेरा ख्याल ये है कि अवाम एहसास करेंगे कि जब वो अपने वोट की अहमियत को समझेंगे, वो अपने राइट्स को समझेंगे, उसकी ओनरशिप लेंगे, तो फिर मामला बेहतर होंगे। अदरवाइज मामला बेहतर नहीं हो सकते। और ये जो हुक्मरान बैठे हुए हैं, इनको कोई एहसास करना चाहिए। जो मौजूदा सूरत हाल है, मुझे नहीं लगता कि इनको कोई एहसास होगा, चाहे वो किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक रखते हो। सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है और इसके अलावा कोई मामला नहीं है। थोड़ा बहुत इतना 1%, 2%, 3% जो है वो चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है। और उसकी बड़ा वाज़ेह मिसाल ये है कि बुनेर में, सवात में, नालों के ऊपर जो है वो होटल्स बने हुए हैं, मकानात बने हुए हैं। आपने कुदरती गुजरगाहों को बंद कर दिया और उसके बाद आपने क्या सूरत हाल देखी? अब लाहौर की अब सूरत हाल देखने के पास भी सोसाइटी जो है वो डूब जाती है, न्यू मेट्रो सिटी सोसाइटी जो है डूब जाती है, और भी
سوسائٹیاں ڈوب جاتی ہیں، لیکن کوئی بات کرنے والا نہیں ہے کہ بھئی ان کو NOC کیسے جاری کیا گیا، کیوں جاری کیا گیا، اور اس سے اوپر سونے کے سہاگا کے لوگ گئے، انہوں نے مکانات بنائے، ادھر رہائش پذیر ہے، اب 2 کروڑ 3 کروڑ کی 4 کروڑ کی حرام کا پیسہ تھا۔ کیا آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ دریا کے جو ہے وہ آپ اس میں ڈیپتھ میں جا کے مکانات بنا رہے ہیں، ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا رہے ہیں؟ جب آپ وزٹ کرنے کے لیے گئے تو آپ کو نہیں پتا تھا؟ اور اتنی غیر ذمہ دارانہ بیانات دینا کہ جی دریا راوی سوکھ گیا، اب کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ بھائی قدرت جو ہے وہ یہ چیزیں آپ بھول جائیں۔ اچھا ایک اور اس میں جو ہے بات کی جاتی ہے کہ جی وہ قدرتی آفت ہے، اللہ تعالیٰ نے عذاب ڈالا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے۔ سیلاب آج دنیا میں شروع سے آتے رہتے ہیں، اس میں کہاں کہ قدرت کا عذاب ہو گیا؟ اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے قدرت کا بغیر 3 دفعہ ہسٹری ہے، آپ اٹھا کے کوئی دیکھ لیں کہ کعبہ شریف جو ہے وہ خانہ کعبہ میں پانی آتا ہے، اور 3 دفعہ اس کو تعمیر صرف اس وجہ کیا گیا کہ وہ سیلابوں سے جو ہے متاثر ہوا اور خراب ہوا، اور اس کی دوبارہ تعمیر کی گئی۔ تو یہاں پہ آپ اپنی تعمیرات کو ٹھیک نہیں کر سکتے، آپ اپنے انفراسٹرکچر کو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ خیر ناظرین، آپ سے گزارش یہ ہے کہ اپنا اور اپنے گرد و نواح میں موجود لوگوں کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔